नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वर्ण संध्या और सोनेरी पाठ समूह फेलोशिप का बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने हम जैसे शराबियों के लिए दोस्तों होली जैसे इस खतरनाक त्यौहार के उपलक्ष्य में हमारी सोब्राइटी की चिंता करते हुए ये सुंदर नाइट विजिल और डे वर्कशॉप का आयोजन किया है। ऐसे ही प्रोग्राम की वजह से दोस्तों मैं अभी तक एए में 14 सालों से बचा हुआ हूँ। शुरू से ही ऐसे प्रोग्रामों को अटेंड करने की वजह से कहीं तो भी मैं शराब का शिकार नहीं बना। तो उसके लिए मैं इन दोनों ग्रुपों को, इस फेलोशिप को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और जो टॉपिक मुझे दिया गया है दोस्तों, परंपरा नंबर 7, ट्रेडिशन नंबर 7, एवरी एए ग्रुप ought to be self-supporting, declining outside contribution, यानी एए के प्रत्येक समूहों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना चाहिए, अपने पांव पे खड़ा, और बाहर की दुनिया से किसी भी प्रकार का जो आर्थिक अंशदान है वो हमने अस्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, अभी अशोक भाई ने भी पैसा और सात्विकता के ऊपर में बहुत ही अच्छी शेयरिंग की कि पैसा अगर सब कुछ नहीं भी है तो भी हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी चीज है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी दोस्तों काम करते वक्त ये बात हमको समझ में आती है कि पैसे की अपनी इम्पोर्टेंस, उसका अपना महत्व बिल्कुल जरूर है। एक ही मीटिंग में जब मैं आया, मेरे एक अल्कोहलिक दोस्त ने ही दोस्तों ए का मैसेज मुझे दिया था। तो उस मेरे दोस्त ने मुझे ये नहीं बोला कि तुझे अगर दारू छोड़नी है, शराब से दूर रहना है, तो जिस मीटिंग में अपन जा रहे हैं तो वहां तुझे कुछ तो भी फीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मंथली या साल का या एक बार का कुछ तुझे पैसा जमा करना पड़ेगा। ऐसा मेरे दोस्त ने नहीं बोला, और शायद वो अगर ऐसा बोलता तो मैं आया भी नहीं होता, क्योंकि मेरी हालत बड़ी खराब थी। और जहां भी पैसा इन्वॉल्व होता है तो हमारे कान खड़े हो जाते कि आगे वाला कोई ठग तो नहीं लेगा, धोखा तो नहीं देगा। तो दोस्तों ऐसी कोई भी बात मेरे दोस्त ने नहीं बोली, जिसकी वजह से दोस्तों उस पर भरोसा करके मैं इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया। पहली ही मीटिंग में मैंने देखा दोस्तों कि एक बॉक्स मीटिंग के हॉल में घूम रहा है, सबके पास में जा रहा है, और कोई बगैर किसी आजू बाजू वाले को दिखाए अपने अपने मन से जो भी, जिनको भी जितना डालना है वो डाल रहे थे। मेरे को आज भी याद नहीं है कि मैंने पहली बार पैसे डाला या नहीं डाला, ईमानदारी से बता रहा हूं, आज भी याद नहीं है। और ये बॉक्स क्यों घूम रहा है, इसका क्या कारण है, ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन पहले ही दिन ये मीटिंग बहुत पसंद आई। किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई फोर्स नहीं, बस एक ही बात बोल रहे सब लोग, आते रहो, हमारा अच्छा हुआ है, तुम्हारा भी अच्छा होगा। और यही जो प्रेम था, यही जो सहानुभूति, अपनापन था, उसकी वजह से मैं एक ही मीटिंग में आते रहा। रोज देखता था दोस्तों कि ये बॉक्स घूमता है, और चेयरमैन ये नहीं बोलता है कि तुमको इस बॉक्स में इतने डालना है या उतने डालना है। कभी कभी इसके इम्पोर्टेंस के लिए ये क्यों घूमता है, क्या कारण है, किसी ओल्ड टाइमर की शेयरिंग होती थी तो उससे मुझे समझ में आता था कि ये क्यों घूम रहा है। काफी दिनों तक नहीं समझ में आया।
मीटिंग खत्म होने के बाद में हम सभी लोग चाय पीने के लिए जाते थे। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार हो सकता है कि ये जो पैसा घूम रहा है ना, ये हम मिलकर जो चाय पीते हैं वो चाय का खर्चा निकालने के लिए होगा ये। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं AA में आते रहा, वैसे वैसे दोस्तों मुझे पता चला कि ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो फेलोशिप है, ये जो संस्था है, ये बाहर से किसी भी प्रकार की मदद, आर्थिक मदद नहीं लेती। ये मेरे लिए एक बहुत ही अजब चीज थी, क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया में ऐसी कई संस्थाएं देखा था, चाहे वो राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो। कुछ संस्थाओं में मैंने भी काम किया था। तो कोई भी प्रोग्राम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जब पैसा लगता था तो दोस्तों हम लोग वो कंट्रीब्यूशन, वर्गनी जिसको बोलते हैं, वो वर्गनी मांगने के लिए लोगों की तरफ घूमते थे और उसका कैसा दुरुपयोग होता था ये भी मालूम है। लेकिन यहाँ बोला गया, यहाँ पता चला कि ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो फेलोशिप है, ये जो ग्रुप है, ये बाहर के लोगों से किसी भी प्रकार से कोई आर्थिक अंशदान नहीं लेता, कोई मदद नहीं लेता। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अलग चीज थी। तो जैसे जैसे मैं एक ही मीटिंग में आते रहा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का इतिहास जानने का मौका मिला। क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं दोस्तों, उस घर की पूरी जानकारी हमको होना जरूरी है। कहाँ कौन सी चीज रखी है, कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां है, कहाँ पर क्या है। तो ठीक वैसे ही दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हमको जिंदगी भर रहना है। दारू से दूर रहने का बाहर की दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मेरे जैसे शराबी को अगर शराब से बचना है, जिंदा रहना है, तो इस एक ही फेलोशिप में जिंदगी भर रहना है। ये भी मेरा एक घर है। तो दोस्तों इसके बारे में भी जानने का मुझे जरूरी है कि ये फेलोशिप कैसी है, कैसे काम करती है, कैसे इसका निर्माण हुआ, क्या इसके सिद्धांत है, जिसको हम AA का इतिहास बोलते हैं। ये हम लोगों को जानना जरूरी है कि कोई भी चीज AA में आज हम जो देख रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों जब मैंने AA के इतिहास को पढ़ना चालू किया, ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग से समझने को मिला कि जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस का निर्माण हुआ, ये पूरी तरीके से एक आध्यात्मिक तरीके से काम करने वाला मिशन था। और शुरुआती दिनों में जो काम करने की हमारी पद्धति थी वो यही थी कि एक शराबी अपने अनुभव दूसरे शराबी को बांटता है, उसको आशा और शक्ति देने की कोशिश करता है, और वो शराबी भी जब शराब से दूर हो जाता है तो दोस्तों दोनों मिलके तीसरे शराबी के पास जाते हैं। और यही चेन सिस्टम AA में काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जैसी जैसी हमारी संख्या बढ़ते चली गई, जब 35-40 लोग हमारे हो गए, तो हमारे दोनों को फाउंडर बिल डब्ल्यू डॉक्टर बाब को लगा कि ये जो 1-to-1 हम AA का मैसेज कैरी कर रहे हैं, तो ये कब तक करते रहेंगे। जिन सिद्धांतों पे हम काम कर रहे हैं तो वो रिजल्ट दे रहे हैं, तो बड़े पैमाने पे भी शराबियों की रिकवरी हो सकती है। और इसीलिए हमारे दोनों को फाउंडर ने विचार किया कि हमने एक ऑफिस बनाना चाहिए। हमारा ये जो प्रोग्राम है उसको लिखित तौर पे कहीं तो भी लाना चाहिए। एक पुस्तक हमने इसका निर्माण करना चाहिए। AA के मैसेज को फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कुछ तो भी और अलग से सोचना पड़ेगा। एक छोटा सा ऑफिस हमने सेटअप किया, जिसमें शुरू में दोस्तों हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू और एक सेक्रेटरी थी रुथ, यही 2 लोग उस ऑफिस में काम करते थे।
1939 में हमने, जिसको हम बिग बुक के नाम से जानते हैं, उसका लिखान पूरी तरीके से हो गया। 1939 में वो बिग बुक प्रकाशित हुई। उस पुस्तक का नाम रखा गया अल्कोहलिक्स एनोनिमस। हमारी संस्था का आज वो नाम है। उस पुस्तक के नाम से ही आज हमारी संस्था का नाम है। और कोशिश हमारी हो रही थी कि उस बुक के माध्यम से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज और दूर दराज तक जाए। हम कई पत्रकारों को मिल रहे थे, हम कई डॉक्टरों को, साइकेट्रिक लोगों को मिल रहे थे, बराबर रिस्पांस नहीं मिल रहा था। लेकिन 1941 में दोस्तों एक सैटरडे इवनिंग पोस्ट करके अमेरिका में अखबार था। वहां एक जैक अलेक्जेंडर करके जो पत्रकार थे, उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में एक लेखों की सीरीज चलाई, और जिसकी वजह से दोस्तों अचानक हजारों की तादाद में हमको लेटर्स आने लगी, कॉल आने लगी, जो अल्कोहलिक फाउंडेशन हमने ऑफिस जो हमने बनाया था, जो 2 ही लोग उसमें बैठते थे और चलाते थे, उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था कि ये हजारों की तादाद में ये जो लेटर आ रहे हैं तो उनको मैनेज किया जाए। तो हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू ने उस वक्त जितने भी ग्रुप थे उनको रिक्वेस्ट किया कि ये जो पीड़ित शराबियों के दर्दनाक जो पत्र आ रहे हैं उनका रिप्लाई करना जरूरी है, उन तक ए का मैसेज पहुंचाना जरूरी है, तो आप आर्थिक मदद कीजिए। लेकिन वो दौर ऐसा था जब हमने इस बात को पकड़ के रख दिए थे कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है और इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हो सकता। पैसा अगर इसमें मिक्स कर देंगे तो ये प्रोग्राम खराब हो जाएगा। और इस सोच की वजह से जहां पैसों का नाम आ गया कि लोग बिल्कुल कान खड़े हो जाते उनको डर लगता था कि नहीं ए में पैसा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो ए के प्रोग्रेस के साथ साथ जो जरूरतें थी, ऑफिस को अच्छा सेटअप करना, फोन सिस्टम लगाना, क्योंकि लोगों के कॉल आ रहे हैं उनको अटेंड करना, हजारों की तादाद में लेटर आ रहे हैं उनको रिप्लाई करना, लिटरेचर पढ़ा है तो अगर उसकी डिमांड है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इन सारी चीजों के लिए कहीं तो भी पैसा लगने वाला था। और ऐसा नहीं था कि हम लोगों की मदद करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। ऑलरेडी कई लोग जो ए को चाहने वाले थे, उन लोगों ने हजारों लाखों डॉलर ए के लिए वसीयत के तौर पे छोड़ के रखे थे। लेकिन हम लोग अलर्ट थे कि ये जो पैसा है हमने लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसी समय एक ग्रुप को $5000 दिए गए थे, तुमको जो करना है इसका करो ए के काम के लिए। और वो $5000 उस ग्रुप ने लेने के बाद में तमाम प्रकार के झगड़े फसाद हुए। वो एक सबक था कि यदि हम लोगों को पैसा संभालना आता नहीं, अभी अशोक भाई ने बताया मनी एंड सोब्राइटी पे, पैसे को हैंडल करना मेरे जैसे बेवड़े को नहीं आता। वो ए में आने के बाद ही सीखने को मिला। तो जब वो अचानक एक साथ अगर हमारे पास में पैसा आया तो ये पैसा कहीं तो भी हमारी मूवमेंट को खराब करेगा, हमारा दिमाग खराब करेगा। और वो अनुभव हुआ जो मैंने बताया। एक ग्रुप को $5000 मिले थे बाहर से, तमाम प्रकार के वहां पे फसाद हुए। तो ऐसे में और एक लेडी थी जिसने $10,000 वसीयत के तौर पे ए के लिए छोड़े थे। और सवाल था कि अब ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और हमारी पोजीशन ऐसी थी कि हम पूरे कंगाल थे, पैसों के नाम पे हम डरे हुए थे कि नहीं पैसा ए में मिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जरूरतें थी हमारी ए के कैरिंग द मैसेज के लिए, उसके लिए भी हमको पैसा लग रहा था कि क्या करना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन भगवान अपने अलग तरीके से, रहस्यमय तरीके से काम करता है। 1-2 दिन पहले का ये थॉट था, मिस्टेरियस तरीके से काम करता है।
तो कुछ लोग समर्थन में थे कि नहीं, हमको ए को फैलाने के लिए पैसों की आवश्यकता है और हमको ये पैसा लेना चाहिए, हम खुद नहीं गए मांगने, लोग हमको दे रहे। तो वो जो बूढ़ी औरत जो मरी है जिसने $10,000 ए के लिए छोड़े हैं, तो ए को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मदद होगी, हमने ये लेना चाहिए। लेकिन हम ग्रुप कॉन्शियस से चलने वाले लोग हैं। ग्रुप कॉन्शियस यानी वन मैन शो नहीं, ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबके विचार आमंत्रित रहते हैं, उनसे चर्चा कर कर हम कोई निष्कर्ष करते हैं। तो जैसे कुछ लोग समर्थन में थे कि लेना चाहिए, तो उसके अपोज में भी लोग थे, उन्होंने भी अपना विचार रखा कि अगर हमने ये पैसा आज ले लिया एक व्यक्ति से, तो ऐसे ही और भी अनगिनत लोग हैं, लाखों डॉलर्स पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, जो हमने अभी तक स्वीकारा नहीं। तो यदि आज एक व्यक्ति से हमने अगर पैसा ले लिया तो वो रास्ता खुल जाएगा, बाकी के भी लोगों से हमको पैसा लेना पड़ेगा। और ये जरूरत से ज्यादा पैसा अगर ए में आ गया तो उसके बाद में क्या होगा? पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद और मान सम्मान की जो भावना है वो हमारे जैसे बेवड़े का दिमाग खराब करके रख देती है। हमारे ग्रुपों में हम देखते हैं कि छोटा बहुत इक्विटी का अमाउंट रहा तो उसमें भी तो हमारी नीयत फिर जाती। कई उदाहरण हमने देखे हैं, जिसको ग्रुप की किटी संभालने की जिम्मेदारी होती है, बहुत ज्यादा किटी भी नहीं होती, तो भी हमारा ईमान वहां डगमगा जाता है। कई बड़े प्रोग्रामों में भी ऐसे झोलझाल हुए हैं। तो अगर मान लो कि लाखों हजारों डॉलर्स अगर जो बाहर की दुनिया हमको देने के लिए तैयार थी, वो अगर हम ले लिए रहते तो क्या हाल हुआ रहता? हमारी बदनामियां हुई रहती, वो अलग। और बहुत ज्यादा पैसा है तो हम प्राइमरी पर्पज जो है हमारा कि खुद भी शराब से दूर रहो और अन्य शराबी की मदद करो, वो भी भूल जाते। ऐसे भी प्रयोग करके देखे थे। हम अल्कोहलिक लोगों के लिए हॉस्पिटल खोलेंगे क्योंकि हॉस्पिटल वाले उनको ट्रीटमेंट नहीं देते। एक अल्कोहलिक टूटा फूटा आता है तो उसके लिए हम रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएंगे, काम धंधे लगवा देंगे, उनको राशन भर देंगे, उनके एंटरटेनमेंट के लिए हम काम करेंगे। ऐसा प्रयोग एक ग्रुप ने करके देख लिया था कि 3 माले की स्टोरेज बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे और अल्कोहलिक लोगों के लिए तीनों चीजें रखेंगे। वहां पैसा भी इन्वॉल्व हुआ, प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हुई, ईगो भी इन्वॉल्व हुआ और वो प्रोजेक्ट रद्द हो गया। रूल 62 के नाम से उसको जानते हैं। ये प्रयोग करके देख चुके हैं। और इसीलिए दोस्तों उस वक्त हमारे ओल्ड टाइमरों ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस बाहर से किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन, अंशदान नहीं लेंगे। हम आजीवन गरीब रहेंगे, हमारा जो खर्चा है हम खुद चलाएंगे अपने पैसों से। आज भी हमारी संस्था गरीब है। हर एक ए का ग्रुप भी बहुत ज्यादा अमाउंट अपने पास में नहीं रखता। एक पॉलिसी बनाई गई है कि ग्रुप की किटी, ये जो मैंने बॉक्स के बारे में जो जिक्र किया था, ये बॉक्स इसीलिए घूमता है दोस्तों कि जहाँ हमारी मीटिंग चलती है, कहीं कुछ जगह वहाँ हम किराया देते हैं, कुछ जगह किराया नहीं देते तो मेंटेनेंस देते हैं, इलेक्ट्रिक का बिल रहता है या और कुछ मेंटेनेंस चार्जेस रहते हैं, और जो मुझे लगता है हमने देना चाहिए। आगे वाला अगर दयालुपन दिखा के पूरा फ्री हमको दे रहा है तो फ्री में खाने की तो पुरानी आदत थी हमारी, वो हमारा स्वाभिमान कहीं तो भी कम करता है। तो जरूर ऐसा कहीं भी हमारा ग्रुप चल रहा है तो हमने किराया नहीं दे रहे तो कम से कम मेंटेनेंस चार्जेस तो जरूर देने चाहिए। हमारे ग्रुप में हम देते हैं, उससे हमारा आत्मविश्वास और स्वाभिमान बरकरार रहता है कि हम स्वावलंबी है, अपने पांव पे खड़े हैं। हम पहले जैसे ही लोगों पे सिर्फ डिपेंड नहीं है, सिर्फ लोगों से मांगने की स्थिति में नहीं है। तो ये एक प्रोग्राम सिखाता है दोस्तों। तो ये जो किटी बॉक्स घूमता है, ये हमारे स्वावलंबीपन की निशानी है कि हम वो पहले ही मांगने वाले लोग नहीं हैं। अब जैसे जैसे हमारी स्थितियां अच्छी हुई है, हम देने वाले लोग भी बने हैं, अपने पांव पे खड़े होने वाले। एक मेरे जैसा अल्कोहलिक दोस्तों हमेशा दूसरों पे ही निर्भर रहता, हर चीज के लिए, दारू से लेके हर चीज के लिए हम दूसरों पे डिपेंड रहने वाले लोग।
लोगों ने हमारी गरज पूरी करनी चाहिए, लोगों ने हमको प्रेम देना चाहिए। हर चीज के लिए हम लोगों पे डिपेंड रहने वाले लोग हमारे लिए करें, हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है जिसने हमको अपने पांव पे खड़ा होना सिखाया। जब मैंने बताया कि मैं पहली बार जब आया तो मुझे आज भी याद नहीं है कि मैंने किटी में पैसे डाला कि नहीं डाला। शुरुआत के कुछ दिन जिसने मुझे लाया था उसने मेरे पैसे डाला, लेकिन यहाँ किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि यहाँ डालना ही पड़ेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया, जैसे जैसे मैं आते रहा मुझे समझ में आया कि नहीं यार, मेरी भी जिम्मेदारी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बाहर से पैसा नहीं लेती, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम चलाने के लिए अगर बाहर से हम पैसा नहीं लेते तो फिर ये काम चलेगा कैसा? जहाँ ग्रुप चल रहा है वहाँ मेंटेनेंस देना है, नए शराबी के लिए पॉम्पलेट छापने हैं, क्योंकि एक पीड़ित शराबी तक अगर हम मैसेज कैरी नहीं करेंगे तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। हमारे प्रोग्राम का एक मुख्य उद्देश्य यही है, खुद शराब से दूर रहो और अन्य शराबियों की मदद करो, वही हमारे जिंदा रहने का कारण है। लेकिन लोगों तक पहुंचेंगे कैसी? उसके लिए हमको पीआई वर्क करना पड़ता, पॉम्पलेट छापने पड़ते, बैनर बनाने पड़ते। तो ये बाहर से पैसा कैसे? बाहर से पैसा नहीं आएगा ना, बाहर से हम लेते नहीं। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये जो 7वीं परंपरा है दोस्तों, जिसने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हर एक ग्रुप को स्वावलंबी बनाया, ये स्वावलंबन का जो की परंपरा है, ये मुझे भी स्वावलंबी बनाती है। मुझे भी सीखने को मिलता है कि मैं भी जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ग्रुप अपने पांव पे खड़ा है और उसके कामकाज में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे बाहर की दुनिया में हम देखते हैं कि जो दान देता है तो वो अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करता है, मेरे नाम की पार्टी लगनी चाहिए, मेरे नाम से ग्रुप होना चाहिए। कल चल के अगर हमने बाहर के लोगों से पैसा लिया होता तो ये सोनेरी संध्या और सवर्ण संध्या और सोनेरी पार्ट के बजाय जो डोनेशन देने वाले हैं उसके नाम लगे रहते यहाँ पे। वो उसने बोला रहता कि ये का पॉम्पलेट छापे ना, मेरे से 5000 लिए ना तुमने, तो नीचे में लिख दो दानदाता फलाना फलाना। और जो पैसा देता है तो वो कहीं तो भी फायदा भी देखता है, वो अपना प्रेशर रखने की भी कोशिश करता है। तो आज हमारी जो संस्था है इन सारी चीजों से फ्री हो गई है। जब हम बाहर के लोगों से आर्थिक मदद ही नहीं लेते तो उनका दबेल बनने की कोई बात ही नहीं है। और हम इस तरीके से दोस्तों अपने पांव पे खड़े हैं। ये जो परंपरा है दोस्तों, ये हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जहां तक पैसे के लेन देन का सवाल है, मैनेजमेंट का सवाल है, तो यहाँ बताया गया कोई भी नया ग्रुप जब शुरू होता है तो जल्द से जल्द उसने अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए। 7वीं परंपरा के हिसाब से उसने चलना चाहिए। जो भी उसके सदस्य होते हैं उनके ही कंट्रीब्यूशन से वो ग्रुप चलना चाहिए। बाहर की दुनिया के लोगों से हमने किसी प्रकार का आर्थिक अंशदान नहीं लेना चाहिए। और जो ग्रुप में किटी जमा होती है उसका जो हिसाब किताब है, तो एक तरीका हमारे को फाउंडर्स ने, हमारे ओल्ड टाइमरों ने हमारे सामने में रखा कि एक चालू खर्चा उस किटी बॉक्स से हम लोग रखकर, चालू खर्चे का अमाउंट अलग और एक रिजर्व फंड कि कहीं भी किसी भी स्थिति में मान लीजिए कि हमको हमारे ग्रुप को कैरिंग द मैसेज के लिए कोई अचानक कोई बात आती है तो उसके लिए रिजर्व फंड, किटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्लान भी बनाया गया है कि हम लोग कुछ पैसा अपने ग्रुप में रख के कुछ पैसा हम इंटर ग्रुप को और जीएसओ को भी भेजते हैं। इंटर ग्रुप से बड़ा होता है, उसका काम करने का जो एरिया होता है और ज्यादा विस्तृत होता है, और ए का कैरिंग द मैसेज करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तो इंटर ग्रुप को भी हम इस कंट्रीब्यूशन से ही पैसा देते हैं। हमारे इंडिया के लिए जनरल सर्विस ऑफिस बना है मुंबई में, वो पूरे भारत के लिए काम करता है। उनकी कोई रेगुलर मीटिंग नहीं होती और उनको कोई वहां किटी नहीं जमा होती, वो जीएसओ भी हम लोगों पे ही डिपेंड है। तो ग्रुप की जो किटी है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जब शुरू में हम यहाँ पे आते हैं तो आर्थिक स्थिति से पूरे टूटे हुए रहते, कमजोर रहते,
तब की बात अलग है। और यहाँ कोई फोर्स भी नहीं करते। जो नया आदमी आता है कि तेरे को पैसे डालना ही पड़ेगा, कुछ दिन जो हमको लाता है वही अपनी बदौलत इस किटी को चलाता है। लेकिन एक समय के बाद में हमने इस बात को समझना चाहिए कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये बाहर से पैसा नहीं लेती, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम चलाने के लिए, कैरिंग द मैसेज के लिए पैसे की आवश्यकता है और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं अगर स्वावलंबी रहूंगा, मैं अगर रिस्पॉन्सिबल बन के एक ही ग्रुप की किटी में पैसे डालूंगा तो वो कैरिंग द मैसेज के लिए काम आना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि ए में ए आध्यात्मिक प्रोग्राम है और उसमें पैसा मिक्स नहीं हो सकता, तो हमारे बिल डब्ल्यू, हमारे को फाउंडर ने दूसरी परंपरा के तहत लिखा है कि ये एक ऐसी जगह है किटी बॉक्स कि यहाँ पैसा और आध्यात्मिकता दोनों एक साथ रह सकती है, दोनों मिक्स होती है। हम जब इस किटी बॉक्स में पैसा डालते हैं तो यहाँ पर गया हुआ जो पैसा है वो इस तरीके से आध्यात्मिक काम करता है कि इन पैसों की वजह से एक पीड़ित शराबी की जान बचती है। यानी यहाँ पर डाला गया जो मेरा पैसा है, सिर्फ मेरा चाय का ही खर्चा पूरा नहीं होता, उस चाय के खर्चे को करने के बाद जो पैसा इस किटी बॉक्स में बचता है उससे हम पॉम्पलेट छपते हैं, उससे हम कैरिंग द मैसेज का काम करते हैं, जो एक मरते हुए शराबी को बचाने का काम करता है। इसीलिए बोला गया दोस्तों कि ये जो किटी बॉक्स है, जो रोज किटी में जो रोज हमारे ग्रुप में घूमता है, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मेरी आज अगर हैसियत अच्छी हुई है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को स्वावलंबी बनाए रखने के लिए, ए का काम जारी रहे उसके लिए मैं उदार मन से रिस्पॉन्सिबल बन के जितना ज्यादा हो सके इस किटी बॉक्स में डालूं। क्योंकि अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस जीवित रहेंगी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस फैलेंगी, उतना ही दोस्तों मेरी अपनी जिंदगी और मेरी सोब्राइटी सुरक्षित रहेंगी। थैंक यू।